साथियों नमस्कार। साथियों एक बार फिर हाजिर हुए हैं आपके सामने सरकार द्वारा की गई 3 नई घोषणाओं के साथ। हरियाणा सरकार ने 27 तारीख को सुबह 8 बजे 3 नई घोषणाएं की हैं, जिन के बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं। तो साथियों हम आपको बताते चलें कि सरकार ने आज सुबह 8 बजे किन किन घोषणाओं पर अमल किया है, किन क्या क्या नई घोषणाएं की हैं, क्या क्या मतलब पब्लिक को राहत दी है, क्या क्या हरियाणा की जनता को राहत देने का काम किया है। तो साथियों सबसे पहली घोषणा है हरियाणा कौशल रोजगार निगम द्वारा लगाए गए जितने भी कर्मचारी हैं, एसएससी बोर्ड द्वारा की गई लगभग 25,000 भर्तियों के नियमित प्रार्थियों के चयनित होने के बाद उनमें से किसी को भी नहीं हटाया जाएगा। जी हाँ साथियों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम द्वारा जितने भी कच्चे कर्मचारियों की भर्ती हुई थी, उन्हें एसएससी द्वारा चयनित उम्मीदवारों के स्थान पर उनको नहीं हटाया जाएगा। कच्चे कर्मचारियों को भी विधिवत रूप से कार्य उनसे भी लिया जाएगा, तो उनको नहीं हटाएगा। ये उनको सरकार ने राहत दी है। और साथियों हरियाणा मौलिक शिक्षा महानिदेशक ने सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को आदेश पारित कर दिए हैं पत्र से। अमर उजाला न्यूज़पेपर का समाचार हम बताते हैं आपको। उसमें लिखा है हरियाणा कौशल रोजगार निगम HKRN के माध्यम से कर्मचारियों को नहीं हटाया जाएगा। मौलिक शिक्षा महानिदेशक ने सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को पत्र के अनुसार आदेश पारित किए हैं कि सभी जिला मौलिक अधिकारियों को एक पत्र जारी करके कहा है कि HKRN के माध्यम से लगे SST अध्यापकों को नौकरी से नहीं हटाया जाएगा। उनकी सेवाएं जारी रखने के आदेश पारित कर दिए गए हैं। पत्र के अनुसार TGT अंग्रेजी के नियमित अध्यापकों की नियुक्ति होने के बाद हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से लगे SST अध्यापकों की सेवाएं जारी रहेंगी। TGT अंग्रेजी में नियमित अध्यापक आने के बाद SST अध्यापकों को आगामी आदेशों तक पदमुक्त नहीं किया जाएगा। हरियाणा में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर 24,000 नई भर्तियों के बावजूद किसी कच्चे कर्मचारी को हटाया नहीं जाएगा। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के भंग किए जाने की अफवाहों के बीच सरकार ने साफ कर दिया कि HKRN को भंग नहीं किया जाएगा, पहले के मुकाबले और बेहतर तरीके से काम किया जाएगा। तो HKRN के माध्यम से भर्ती हुए SST अध्यापकों को नौकरी भी सुरक्षित रहेगी। हरियाणा ने विधानसभा चुनाव अफवाहों को विराम देते हुए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि अब निगम को पहले से अधिक मजबूती के साथ चलाया जाएगा। प्रदेश सरकार पहले ही HKRN के माध्यम से लगे कर्मचारियों को नौकरी की गारंटी प्रदान कर चुकी है। और इस बीच मौलिक शिक्षा महानिदेशक ने सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को एक पत्र जारी करते हुए HKRN के माध्यम से लगे SST अध्यापकों की सेवाएं जारी रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने साफ किया कि HKRN को भंग नहीं किया जाएगा, पहले के मुकाबले और बेहतर तरीके से इसका काम किया जाएगा। ठीक है जी, तो ये राहत देने का काम किया है प्रदेश सरकार ने हरियाणा वासियों को, हरियाणा के नए युवाओं को। तो इनको नहीं हटाया जाएगा। प्रदेश में यह स्थिति बनी हुई थी, असमंजस की स्थिति में थे लोग कि क्या 24-25,000 नई भर्तियों के बाद HKRN के माध्यम से लगे कच्चे कर्मचारियों को हटा दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है, वो भी सेवाएं देते रहेंगे, उनकी भी सेवाएं जारी रहेंगी और नए कर्मचारियों की भी सेवाएं ली जाएंगी। वन विभाग में रेंजर्स और डिप्टी रेंजर्स महिला कर्मचारियों को
महिला पदों के अभ्यर्थियों को अपनी छाती का भी माप देना पड़ता था। यह इसमें काफ़ी विरोध भी हुआ और लेकिन वह बदस्तूर जारी था, वह ऐसे ही चलता रहा। काफ़ी विरोध भी हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री नायब सैनी ने यह घोषणा कर दी कि अब इस चीज़ के लिए बाध्य नहीं है, वह छाती का माप अब नहीं लिया जाएगा। रेंजर्स और किसी भी पद के लिए महिला कर्मचारी के वन विभाग में पहले ये प्रक्रिया होती थी, छाती का माप देना पड़ता था, लेकिन अब ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, यह बंद ही कर दिया गया है। तो साथियों, एक ये जानकारी है। हरियाणा कृषि एवं कल्याण निगम द्वारा 24-25 के लिए गेहूं के प्रमाणित बीजों की बिक्री दरों की घोषणा की गई है। राज्य सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार गेहूं की सभी किस्मों को केवल C306 किस्म को छोड़कर, और इस अधिसूचना की तारीख से 10 वर्ष पुरानी नहीं होनी चाहिए। तो यह दो चीज़ें छोड़ी हैं, C306 और 10 वर्ष पुराना नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए प्रति क्विंटल बीज की पूर्ण बिक्री पर बिक्री दर रखी है 3,875 रुपया, और यह निर्धारित कर दिया गया है। इस सरकार द्वारा इस पर 1,000 रुपये प्रति क्विंटल की सब्सिडी भी दी जाएगी। तो साथियों, इस पर 1,000 रुपये प्रति क्विंटल की सब्सिडी भी होगी, जिसमें सब्सिडी वाली दर 2,875 रुपये प्रति क्विंटल होगी। 40 किलोग्राम के एक बैग पर 1,150 रुपये होगी। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने और उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि आगामी सीजन में फसल उत्पादन में बढ़ोतरी हो सके और बेहतर परिणाम आ सके। तो जी, दूसरी ये, और तीसरे एक बड़ी घोषणा है। कहते थे कि गरीबों को लोन नहीं मिलता और मध्यम वर्ग को दिक्कत होती है, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY के वर्तमान के अंतर्गत वर्तमान ऋण सीमा 10 लाख थी, जिसे बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। तो साथियों, अब महंगाई थी, 10 लाख का लोन होता था, उसमें से कुछ अन्य खर्चे हो जाते थे, काम सही तरीके से नहीं चल पाता था। अब इसको बढ़ाकर महंगाई दर के हिसाब से 20 लाख कर दिया गया है, डबल है। इसमें लघु उद्योग आदमी चला सकता है, छोटे रोजगार बढ़िया चला सकता है। तो छोटे कारोबारी अब बिना किसी गारंटी के मुद्रा योजना के तहत 20 लाख रुपए तक का कर्ज ले सकते हैं। तो केंद्रीय वित्त मंत्री ने इस साल 23 जुलाई को पेश बजट में इसकी घोषणा की थी। गुरुवार को जारी अधिसूचना के तहत तरुण प्लस की ये नई श्रेणी उन कारोबारियों के लिए उपलब्ध होगी। तो साथियों, ये 3 नई घोषणाएं हुई हैं। इसमें प्रदेश की जनता को मुख्यमंत्री द्वारा राहत देने का प्रयास किया गया है। तो साथियों, हमारे अगर इस तरह की जानकारी आपको अच्छी लगती हैं और आगे भी इस तरह की जानकारियाँ चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और समय समय पर हम बेहतरीन जानकारियाँ आपके लिए उपलब्ध करवाने का प्रयास करते हैं। यह साथियों, नमस्कार।